बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कौकब मंजूर है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इकनॉमिक्स फॉर बिगनर्स की सीरीज़ में वो है आइसो क्वांट एंड MRTS। ठीक है जी, उम्मीद है अभी तक के लेक्चर्स आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। ये लेक्चर और इससे अगला लेक्चर दे आर इन कंटिन्यूएशन एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें हम आइसो क्वांट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वाले में हम डिस्कस करेंगे आइसो कॉस्ट और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ये मालूम करें कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कैसे मालूम किया जाता है, कि कैसे कौन सा वो फैक्टर और लेबर का कॉम्बिनेशन है जिस पे कम खर्च आए और ज़्यादा प्रोडक्शन हो। सो लेट्स बिगिन जी। पेंसिल कॉपी आपने रेडी की होगी, उम्मीद है आपके पास तैयार हैं। ओके जी, व्हाट इज़ आइसो क्वांट? आइसो क्वांट सबसे पहले तो समझ लें कि आइसो का मतलब है इक्वल, ठीक है जी, और क्वांट का जो लफ्ज़ है ये हमने लिया है क्वांटिटी से। सो आइसो का मतलब हो गया, आइसो क्वांट का मतलब हुआ इक्वल क्वांटिटी। ये वो वाला आईएसओ नहीं है, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये है आईएसओ क्वांट, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी, या इसको इसीलिए इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ इट? आईएसओ क्वांट इज़ ए कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, या कोई भी दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ले लें, विच कैन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट। यानी हम लेबर और कैपिटल के कोई कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, और अगर वो सारे कॉम्बिनेशन हमें एक जैसी आउटपुट दे दें तो उसको हम कहते हैं आइसो क्वांट कर्व, राइट। यानी ज़्यादा लेबर और कम मशीन, और ज़्यादा मशीन कम लेबर्स, ये हम इन कॉम्बिनेशंस को चेंज करते रहते हैं, और अगर चेंज करने के बावजूद भी हम उसी लेवल ऑफ प्रोडक्ट पे रहें तो हम ये कहेंगे कि ये सारे कॉम्बिनेशन मिल के भी हमें एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। तो उन कर्व, ऐसे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके जो कर्व लेंगे वो होगी आइसो क्वांट कर्व। ये देखें जी, है लिखा है जी, क्वांटिटी इज़ अ फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अच्छा याद रखें, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो को ले रहे हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझने में ज़रा आसानी हो जाए। इसको फिर आप फर्दर एलाबरेट भी कर सकते हैं तीन चार के ऊपर भी। यानी आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, एक है लेबर और के स्टैंड फॉर कैपिटल हेयर, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखें पहला कॉम्बिनेशन है, लेट सपोज हम ये एज्यूम करते हैं कि 16 लेबर और एक यूनिट ऑफ मशीन जो है ये मिल के प्रोड्यूस करते हैं 500 मीटर क्लॉथ। यानी हमने किसी भी फैक्ट्री में या किसी यूनिट में हमने 16 लेबर लगाए और एक मशीन लगाई, और उससे हमें मिलती है प्रोडक्शन 500 मीटर कपड़ा पर डे फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है जी, अब हम एक और कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, थोड़े से लेबर ले रहे हैं, लेबर कम कर रहे हैं, 12 कर दिया हमने, क्यों कि हमने एक मशीन उसमें ऐड कर दी है, या एक यूनिट ऑफ मशीन उसमें ऐड हो गई है। तो अब 12 लेबर और दो मशीनें, वो भी हमें 500 मीटर कपड़ा बना के देती हैं एक दिन के अंदर। इसी तरह 9 लेबर और 3 मशीनें, 7 लेबर और 4 मशीनें, या 6 लेबर और 5 मशीनें। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे कॉम्बिनेशन हमें इक्वल प्रोडक्ट दे रहे हैं। हम देखें सबसे हम कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ कर लें, ABCDE, तो हमें प्रोडक्शन जो है वो जो मिल रही है वो है 500 मीटर क्लॉथ। ये हमारा अजम्पशन, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हम देखते हैं, ये हम जब हम एंड में डिस्कस करेंगे ना लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, तो पता लगेगा कि यार इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा है। फ़िलहाल हम कॉम्बिनेशंस का पूल क्रिएट कर रहे हैं कि किन किन कॉम्बिनेशन से हमें ये एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट मिल सकती है। यू कैन ऑल्सो प्लॉट इट। आप लेबर को लेट सपोज वर्टिकल एक्सिस पे ले रहे हैं, कैपिटल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले रहे हैं, आप इनको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या था जी? पहला था 16 लेबर और एक कैपिटल। तो ये देखें, ये 15 से थोड़ा सा ऊपर है, 16 लेबर और एक यूनिट ऑफ मशीन। फिर 12 लेबर और दो कैपिटल थे जी, फिर है 9 और 3 है, और फिर 6 और 5 हैं। इस तरह से आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे जो मिल के जो मिला लेंगे तो इनसे हमें जो कर्व मिलेगी इसको कहते हैं IQ कर्व, आइसो क्वांट कर्व। ठीक है जी, आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो है प्रिंसिपल ऑफ MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये डिमिनिशिंग होता है। ये हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS जो है ये क्या है और ये क्यों डिमिनिश करता है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, या बाज़ किताबों में इसको सिंपली MRS भी लिखा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये वो रेट है ये जिस पे हम जब मशीन की यूनिट्स को एक से बढ़ाते हैं तो कितने लेबर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उस रेट को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। या इन सिंपल पॉसिबल वर्ड्स, द रेट एट विच वी सब्स्टिट्यूट लेबर मशीन फॉर लेबर, राइट। तो हम एक मशीन लेकर आते हैं और उसके बदले में जितने भी लेबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ
टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये देखें, ये वही कॉम्बिनेशन है जो भी हमने डिस्कस किए। 16 लेबर थे और एक मशीन थी हमारे पास। तो जो दूसरे कॉम्बिनेशन पे अगर हम जाएंगे या जाते हैं तो हमने क्या किया, एक मशीन बढ़ा दी, क्या कर दिया, 1 से 2 कर दी, यानी टू ऐड 1 यूनिट ऑफ मशीन कितने लेबर हमने कम कर दिए, 4। 16 में से अब देखें 12 रह गए, तो क्या हुआ, 4:1, वाइल आउटपुट रिमेन द सेम। ठीक है जी। अब फिर हमने क्या किया, जब बी से सी पे आते हैं तो हमने एक और लेबर ऐड कर दिया, 2 थे हमने 3 कर दिए, अब 3 लेबर हैं और क्या हुआ, अब हमारे पास लेबर जो रह गए, 3 मशीन है और लेबर हमारे पास रह गए 9, यानी 3 लेबर हमने सेक्रीफाइस कर दिए, पहले 12 थे अब हैं 9, तो 3:1 हो गया। इसी तरह टू ऐड 1 मोर यूनिट ऑफ मशीन, नाउ वी आर सेक्रीफाइसिंग 2 लेबर्स, क्योंकि अब हमारे पास रह गए 7 लेबर। सो टू ऐड 1 मोर मशीन we are now sacrificing 1 labor, so this is now 1:1। अब आप अगर ये देखें तो डिमिनिश कर रहा है, डिमिनिश मीन डिक्रीज़ कर रहा है। पहले हमने एक मशीन यूनिट को ऐड करने के लिए 4 लेबर सेक्रीफाइस किए, फिर इसी तरह एक और मशीन ऐड करने के लिए हमने सिर्फ 3 लेबर सेक्रीफाइस किए, फिर 2 सेक्रीफाइस किए और अब हम 1 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये 1:1 क्यों नहीं है, या सारे 4:1 क्यों नहीं है, ये क्यों डिक्रीज़ हो रहे हैं, ये इसलिए डिक्रीज़ हो रहे हैं जब हमारे पास शुरू में क्या था, लेबर की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेबर वाज इन अबंडेंट। सो व्हेन एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ इन अबंडेंस, यानी ज़्यादा तादाद में हो, तो क्या करते हैं हम उसको ईजीली ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हैं। आप देख लें, जब किसी भी मैनुअल प्रोडक्शन यूनिट में जब लेबर वहाँ बहुत ज़्यादा है, जब एक मशीन आएगी तो काफ़ी सारे लेबर ले ऑफ कर दी जाएंगे, फिर दूसरी मशीन, फिर तीसरी, आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारे पास बड़े की लेबर रह जाते हैं। लेबर से मुराद तमाम वर्कर, ठीक है। आप कंप्यूटर ऑपरेटर रह गया हमारे पास, फाइनेंस में लोग रह गए, एचआर में रह गए, मार्केटिंग में रह गए, ठीक है ना। अब आप उनकी जगह मशीनें नहीं लगा सकते, मार्केटिंग के लिए आपको बंदा ही लेना होगा, एचआर में काम करने के लिए आपको बंदा चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर कोई तो हो जो डेटा एंट्री करेगा, ठीक है। तो आखिर में हमारे पास बिल्कुल की लेबर्स रह जाते हैं, जिनकी वजह से हम ज़्यादा लेबर को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ये है जी आइसोक्वांट मैप। ये देखें, आपको जो सबसे नीचे कर्व नज़र आ रही है, ये क्या कहलाती है, लोअर आईक्यू। इस पर हमें मिल रहे हैं 500 मीटर क्लॉथ। अगर हम जो ऊपर वाली आईक्यू होगी, ये शो करती है ज़्यादा प्रोडक्शन, लेट्स सपोज 600 है, फिर 700 है, इसी तरह जितनी भी ऊपर की तरफ कर्व्स बनती जाएंगी, दे शो हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एंड लोअर कर्व शोज लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो जब हम 3, 4, 5 को या ज़्यादा को कर्व्स को एक ही ग्राफ में प्लाट करते हैं तो इसको हम कहते हैं आईक्यू मैप। सो होप आपको समझ आ गई होगी। एनीवे आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, और फिर अगर कोई इशू है तो आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। आई विल इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच।